हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या है, इंग्लिश बोलना इंग्लिश सीखना दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन आज अगर आप इंग्लिश सीख गए ना तो आप इंग्लिश बोल भी पाओगे। कब? जब आप सीख गए तो आज मैं आपको स्पोकन का पहला क्लास 1 दे रहा हूं। एक कंटिन्यू आपको कमर कसना है और लेना है चैलेंज, और चैलेंज लेकर के स्वीकार करना है। कैसे? एक एक पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक पार्ट जिसके तहत आपको सीखने का प्रयास करना है। कैसे काम करेंगे? सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बेसिक सी बात करें कि इंग्लिश आखिर सीखा कैसे जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश बोलना चाहो, सीखना चाहो, लिखना चाहो, उसमें 3 चीज हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा ही होगा। तो सबसे पहले क्यों ना हम सब्जेक्ट सीख लें कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या चीज है और कैसे। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, मुझे पता है कि बेसिक कमजोर है तो बिल्कुल बेसिक से उठाया हूं कि हर बच्चा 5 साल से लेकर के 50 साल तक, 6 साल से लेकर 60 साल तक, 8 साल से लेकर 80 साल तक बच्चे, किसी को दिक्कत ना हो बोलने में। अपने आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपने आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। कैसे शुरुआत हो? देखिए, सब्जेक्ट हम एक लिए हैं, सिर्फ आए, सिर्फ आए। इसको भी बोलना मेरे साथ, आए। क्या बोलना? आई नहीं, आए। आए लिया। अब आए का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी, तो आए से बना मी, आए मी, और यहां हुआ माई प्लस नाउन, ये कहते हैं एडजेक्टिव। so, उसमें मतलब क्या? आई, मी, माई प्लस नाउन, माइन। देखो माइन है प्रोनाउन, क्या लिखा? प्रोनाउन, और यहां सेल्फ प्रोनाउन लिख दिया, माई सेल्फ। तो आए, अब हिंदी जो है, आए का हिंदी मुझे, मेरे को, मुझे। अब ध्यान देना कि आए का मतलब मैं, तो आज के बाद आपको बोला मुझे जाना है, आई हैव टू गो बोलते हो ना, तो आय का मतलब मैं भी, और आय का मतलब मुझे भी, और आय का मतलब मेरे को भी। जैसा तुम हिंदी बोलता है उस सबका मतलब आय। मेरे को जाना है, मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूं, तो मैं बोलो, मेरे को बोलो, मुझे बोलो, सबका अंग्रेजी आय बोलना है। अब ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है बेटा टेंस। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस, यानी कि मुझे, मेरे को, मैं अगर हिंदी निकालना है तो एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस में बनाते हैं। अब तुम सोच रहा होगा कि सर वॉइस नहीं दिमाग का, कोई बात नहीं, दुनिया का हर सेंटेंस जो टेंस में होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो टेंस में होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब तुम कहेगा कि हमारा मास्टरवा पढ़ा दिया था कि वॉइस 2 तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो गलती पढ़ाया था, उल्टा सीधा मत पढ़ो। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस होता है, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस होता है। आज रट मारो, आज सीख लो, बाकी दुनिया छोड़ दो। जैसे सिखा रहा हूं सीखो, अंग्रेजी बोलना आज से आ जाएगा, अभी से आ जाएगा। तो आई मतलब मैं, मेरे को, मुझे एक्टिव वॉइस हो गया, इसको हम टेंस कहते हैं। आई मतलब मुझे, पैसिव वॉइस में भी होता है, लेकिन बोलते हैं मुझे पढ़ाया गया। जब आए काम नहीं करता है तो पैसिव कहते हैं, और आए जब काम करता है तो एक्टिव कहते हैं। और उसमें तो आए यहां पे काम कर रहा है, मुझे जाना है, मेरे को जाना है, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ता हूं, तो यहां काम कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस। और जब आए काम ना करे, जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, तुम बोलोगे ना कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया गया है, तो हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो पैसिव का मतलब होता है कि जब काम कोई और करता है, जैसे पढ़ा मैं रहा हूं, पढ़ तुम रहे हो, तो उसे पैसिव कहेंगे, मुझे पढ़ाया जाता है, पैसिव वॉइस। समझ में आया? तो आए मतलब पैसिव, तो ये टेंस हो गया, इसका पैसिव वॉइस हो गया। मी मतलब मुझे, एक्टिव पैसिव दोनों में। जैसे मुझे पिटवाया गया, तो मुझे पिटवाया गया, तो वहां मी नहीं होगा। जैसे वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे, तो वहां पे ही टीचेज मी, तो वहां मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव हो जाएगा, रिसीव करता है। माई प्लस नाउन मेरा, जैसे माई पेन, माई बुक, माई सिस्टर, माई फादर, तो माई प्लस नाउन लगाते हैं, तो मेरा कब होता है? मेरा प्लस नाउन। जैसे मेरा किताब, माई, पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा, एक एक स्टेप लूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। अब माइन मतलब मेरा, माई सेल्फ मतलब मेरा खुद। तो हमने ये 5 हिंदी लिखा, ये सबका हिंदी यहां ले लिया हमने कि आए मतलब को क्या होगा, मी मतलब क्या होगा, माई प्लस नाउन का हिंदी क्या होगा, माइन क्या होगा, और माई सेल्फ क्या होगा। तो जहां भी सेल्फ लगता है वो हिंदी निकलता है खुद, खुद, मेरा खुद। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये सबका हिंदी स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को बार बार देखना है। आपके लिए बहुत मेहनत से कोशिश किया सिखाने का, पहला क्लास है, कंटिन्यू 21 दिन दूंगा, 21 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। चैलेंज लेना है, आपको सीखने का प्रयास करना है। अब तो पहला चीज समझ में आ गया।
अब हमने टोटल 7 स्ट्रक्चर लिया है आपके लिए और उसको देखने का प्रयास करना क्या होता है। सबसे पहले 7 स्ट्रक्चर दिया आपको, समझिए गौर से। सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया हमने, एक एक पॉइंट एग्जाम्पल सबका दूंगा। सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट प्लस आई, आई है, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अदर वर्ब। अब देखो इसको प्रेजेंट कहते हैं, इस सब का एग्जांपल भी दूंगा, ये सब डिटेल चलेगा, बड़े आराम से समझना। पहले समझो कि आई कहां कहां आएगा, आई का कितना यूज होगा। तो आई प्लस V1, V1 क्या है सर? तो डिक्शनरी में जितने वर्ब होते हैं ना सबको V1 बोलते हैं। जैसे आई गो, आई लाफ, आई रीड, आई स्लीप, आई सिट, आई गो, कुछ बोल सकते हो जो मन करे। तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आई के साथ एम लगाओगे तो नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, इसको ही प्रेजेंट ही बोलते हैं, यही प्रेजेंट है। जैसे आई एम टीचर, आई एम गुड, आई एम स्टूडेंट, आई एम लेबोरियस, आई एम गोइंग, कुछ बोल सकते हो। यह एम के साथ V4 आ गया तो कॉन्टिन्यूअस, ये आगे पूरा एग्जांपल दूंगा, पहले समझो। एम के बाद V4 तो कॉन्टिन्यूअस। अब यहां एम के बाद नाउन आया है, V4 आया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस में जो काम कंटिन्यू टेंस में हो रहा है प्लस V3 हो गया तो परफेक्ट हो गया। आई हैव डन, आई एम गोइंग, है ना। आई हैव टू प्लस वन तो पढ़ता है, कंपलसरी हो गया। हैव टू, एग्जांपल सब आएगा, पेशेंस रखो, पूरा आराम से पढ़ो, पूरा बारीकी सिखाऊंगा, हर चीज आज सिखाऊंगा। पहला क्लास स्पोकन का है, बड़े बारीकी से देखते रहो, सुनते रहो, और लाइक नहीं किया तो करते रहो और शेयर करते रहो दोस्तों के साथ, क्योंकि पहला क्लास है, मिलकर ग्रुप बनाओ और साथ मिलकर पढ़ो, इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकता है। आई हैव टू तो पढ़ता है, और विल शैल के साथ भी मैं लगा सकते हो, ये हो गया फ्यूचर टेंस। क्या हो गया बेटा? फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। और एम प्लस V3 ये हो गया पैसिव, यानी इजे मार के साथ V3 लगाते हैं तो पैसिव हो गया। जैसे आई एम टॉट, आई एम टॉट, आई एम, है ना, तो आई एम टॉट, आई एम, इस बोलते हैं बात को, तो यहां पे होगा पैसिव वॉइस। अब यहां तक सीख गया, ये हो गया 7 स्ट्रक्चर आय से। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे इसका हम एक एक कर पढ़ेंगे, बड़े प्यार से सिस्टम से पढ़ेंगे, एक एक कर जानेंगे क्या होता है, और तब जाके आपका स्पीकिंग के लिए होगा बिल्कुल अलग स्टाइल, अलग तरीका सिखाने का, अलग कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं राम राम से। ये पहला क्लास में उठाया प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट का पूरा सिस्टम लिया हूं, पूरा प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर, यानी पहला लिया हमने एक स्ट्रक्चर, और एक को हमने पहला को 6 बना दिया। एक देखो पहला ही था ना, था ना, विजय देखा था ऊपर। आराम से वीडियो को इधर उधर मत देखो, कहां ध्यान तुम्हारा है, बिल्कुल यहां देखो, और कॉपी क्रम लेकर के आज सीखने आए हो ना। स्पोकन का पहला क्लास है ना, चाहते हो सीखना ना, पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर चाहते हो सीखना तो एक स्ट्रक्चर से 6 बना दिया। कैसे सर? जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। और देखो, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, मैं कहां खाता हूं, मैं कब नहीं खाता हूं। जैसे बोला आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। अब एग्जाम्पल देखो बड़े आराम से, हर एक का एग्जाम्पल देखो, ये स्ट्रक्चर दिमाग में फिट करना। अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो इंग्लिश का वास्ता, यह स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर का 6 बनाना चाहिए, एक से आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई डोंट गो, इस तरह से फटाफट आ जाएगा, तो जुबान पे आ जाएगा, बोलना आ जाएगा। अब देखो यहां से लिया स्पोकन क्लास 1 का 2 + 1 ना ने नी। अब देखो V1 है तो O, अब V1 O क्या है भाई? तो मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं? डू आई रीड इंग्लिश, डू आई इंग्लिश। अब देखो, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं? डोंट आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कब पढ़ता हूं? व्हेन डू आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता हूं? व्हाई डोंट आई रीड इंग्लिश। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि आप जरा सा क्या करिए वो समझिए। अब आप 5 सेंटेंस लिखिए फटाफट, माफ लिखिए, 5 एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। वह वहां क्यों जाता है, वह वहां क्यों जाता है, तुम यहां कब आते हो, तुम यहां कब आते हो। वीडियो को रोको, एग्जाम्पल लिखो, तुम वहां यहां कब आते हो, तुम उसे कैसे जानते हो, तुम उसे कैसे जानते हो। मैं पढ़ाना जानता हूं। अबे 4 मुझे कमेंट करो, लिखो इसका अंग्रेजी क्या होगा, क्योंकि सीखना है तो लिखना पड़ेगा। आगे देखो, अब यहां में देखा क्लास 1 में क्या देखा हमने कि अब इजे मार के साथ क्या हो भाई, एम के साथ नॉन नेटिव होने का बोध कराता है। जैसे तुम विद्यार्थी हो, तुम हो, यू आर स्टूडेंट, लेकिन आय से बोलना है। सब में यहाँ पे आय है, सब में आय है, ध्यान देना, सब में आय है। तो हमने क्या बोला, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, वाई एम अ स्टूडेंट, वाई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो सबका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हो ना तो स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। विदाउट स्ट्रक्चर यू कांट स्पीक सिंगल वर्ड। तो
तो देखिए यहाँ पे दिया हमने सेम स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट था ये, तो क्या दिया, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, आप बोलो मेरे साथ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, एम आई स्टूडेंट। क्या विद्यार्थी नहीं हूं, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी क्यों हूं, वाई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। अब यहां पे आपको क्या करना है, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। क्या मैं एक शिक्षक हूं, एम आई अ टीचर। इस तरह से आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं, 10 बोलने हैं। एक बार है एडजेक्टिव से, आई एम गुड, आई एम नॉट गुड, एम आई गुड। इस तरह से आपको सेंटेंस फिट करना है स्ट्रक्चर के साथ, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था कि एज प्लस एम प्लस नाउन एडिटिव, तो पहले नाउन या एडिटिव है ना। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, बोले आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। इस तरह से सेंटेंस खुद से बनाना है। हमने एक बना के दे दिया, अब आपको 4-5 बनाना है और नीचे कमेंट करना है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे देखिए गौर से, फटाफट एग्जाम्पल हो गया अभी जस्ट। आगे देखो तीसरा पॉइंट, यहां देखो क्या है भाई, तो एम प्लस V4 सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो एम प्लस V4 पॉजिटिव, एम प्लस V4 नेगेटिव, एम आई V4 जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, वाई एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये 6 स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर का 6। फिर सुनो बहुत से, एक स्ट्रक्चर एक कलम है, 6 निकालना आना चाहिए। एक है 6 निकालना, अगर 6 निकालना आ जाएगा ना तो जुबान समझिए अपने आप। अभी हमने एक लिया है आय, उस आय को इतने तरह से बोल रहा हूं कि जुबान बैठ जाएगा, फिर यूं कर लूंगा, फिर ही कर लूंगा, पूरा सिखाऊंगा 21 दिन तक, तब अंग्रेजी आपको बोलने आ जाएगा। गौर देखिए, गौर से क्या कर रहा है भाई, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू प्ले क्रिकेट। देखिए आसान है ना। यहाँ क्या मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने कहां जा रहा हूं, वेन, वेन नहीं वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर। यहां बोलेंगे वेयर, है ना। वेयर एम आई गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने क्यों नहीं जा रहा हूं, वाई एम आई नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से आपको पता है क्या करना है। अब आपको करना है कि 6 बनाना है और 6 स्ट्रक्चर। यहां से मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीड इंग्लिश, आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, आई एम गोइंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं, आई एम कमिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा हूं। तो आपको 6 लिखना है और 6 लिख करके क्या करना है, कमेंट करना है। नीचे कमेंट में जाओ, मुझे कमेंट लिखो, फटाफट फोन उठाओ और कमेंट लिखो, फटाफट फोन उठाओ, कमेंट लिखो और मुझे जवाब दो क्या हो सकता है। इस तरह से फटाफट जवाब देना है। अगला देखो, यहां तक हो गया, तो अगला कर रहा है परफेक्ट। क्या होता है भाई, आए, और आइस क्या है, परफेक्ट। हैज है, अब हैज कहां होता है, तो यहां सब में क्या है, हैज है। तो क्या है, आई। अब आई प्लस है प्लस V3, आई हैव V3 अदर वर्ड, हैवंट V3 अदर वर्ड, हैव आई V3 अदर वर्ड। देखो से सब में आई लिया गया है। हैवंट प्लस सब्जेक्ट आई V3 अदर वर्ड, WH हैव आई V3 अदर वर्ड, WH हैवंट आई V3 अदर वर्ड। अब एग्जांपल देखो क्या दिया, मैं अंग्रेजी बोलना सीख चुका हूं, मैं अंग्रेजी बोलना सीख चुका हूं, आई हैव लर्न स्पोकन इंग्लिश, आई हैव लर्न स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना अभी तक नहीं सीखा हूं, आई हैवंट लर्न स्पोकन इंग्लिश येट। अब यहां देखना ये बच्चे कि सबसे पहला चीज क्या करना है कि परफेक्ट ले लिया। परफेक्ट का मतलब काम खत्म हो गया, फिनिश एक्शन हो गया। एक सब्जेक्ट है आय, और आय को आप कितने स्टाइल में बोल सकते हो, पहला क्लास दे रहा हूं। एक सब्जेक्ट आय लेकर के आई लूंगा, यू लूंगा, ही लूंगा, सी लूंगा, इट लूंगा, दे लूंगा, लेकिन पहले आय लिया। अब आय से तुम कितने तरह से कौन कौन से टेंस में बोल सकते हो, ये सब चीज लिया जा रहा है। तो आई हैव V3, आई हैव V3, आई हैवंट V3, हैव आई V3। इस तरह से बोलना है परफेक्ट, जो काम समाप्त हो चुका है। इसके 6 स्ट्रक्चर, मैं अंग्रेजी बोलना सीख चुका हूं, काम खत्म हो चुका है, वर्क फिनिश्ड है। तो क्या बोला, आई हैव लर्नड स्पोकन इंग्लिश, हैव आई हैवंट लर्नड स्पोकन इंग्लिश। देख रहे हो, क्या मैं अंग्रेजी बोलना सीख चुका हूं, हैव आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश। देख रहे हो से, क्या मैं अंग्रेजी बोलना नहीं सीख चुका हूं, हैवंट आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश। देख रहे हो, मैं अंग्रेजी बोलना कब सीखा हूं, व्हेन हैव आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश। देख रहे हो से, क्या दे रहा है, मैं अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीखा हूं, व्हाई हैवंट आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश। तो इस तरह से आपको चीजों को सीखना है, बोलना है। देख रहे हो से, क्या मैं अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा हूं, हैवंट आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश। देख रहे हो, मैं अंग्रेजी बोलना कब सीखा हूं, व्हेन हैव आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश। देख रहे हो से, फिर बोला अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीखा हूं, व्हाई हैवंट आई लर्नड स्पोकन इंग्लिश। तो आपको इस तरह से कंटिन्यूअस लगातार सीखना है, बोलने की तब सीखना है आगे। अगला देखो गौर से क्या कहता है, सभी प्लस हैव टू। यहां पे क्या बनाया गया बच्चा,
क्या बनाया गया, अब यहाँ हैव टू प्लस अदर वर्ड, हैव टू प्लस अदर वर्ड, इसमें कह रहा है कि पढ़ता है, क्या बोलना है, पढ़ता है। पढ़ता है का मतलब हुआ कि कोई काम कंपलसरी है, या फिर बोल सकते हो ना है, क्या बोलना है, ना है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू प्रिपेयर फूड, मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। तो जहां भी ना है का बोध होता है वहां टू प्लस V1 आता है। एक वीडियो हमने बनाया था ऐसा, आपने देखा होगा कि जहां पे टू प्लस V1 आता है उसको बोलते हैं ना है। पढ़ना है टू, टू प्लस रीड, टू गो जाना है, टू रीड पढ़ना है, टू ईट खाना है। तो जहां भी टू प्लस वन आता है वह हिंदी होता है ना है, ना है। आई हैव टू गो, आई हैव टू रीड, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू डांस, मुझे नाचना है, आई हैव टू डांस, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो। इस तरह से बोल सकते हो। तो पहले क्या है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ड, ठीक है। अब देखो सभी प्लस हैव नॉट टू, हैव प्लस टू प्लस वन, हैव प्लस नॉट टू वन, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। अब देखो इसको अंग्रेजी का, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, अब बनाओ आई हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता है, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे ये पढ़ना पड़ता है, हैव आई टू रीड इंग्लिश। देख पा रहे हो कॉन्सेप्ट। तो इस तरह सेंटेंस जो है आपको बोलना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, हैव आई नॉट टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी कहां पढ़ना है, वेयर हैव आई टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ना है, व्हाई हैव आई नॉट टू रीड इंग्लिश। तो ये सेंटेंस का फ्रेम है जो बेस को उठाता है, एक सब्जेक्ट आई, और उस आई से कितने तरह से हम बोल सकते हैं वो दिखाया जा रहा है मुझे का। तो मुझे कहां पे, सब में देखो आई हो रहा है, सब में देखो आई हो रहा है, मुझे देखो आई, मुझे आई, यहां मुझे आई। तो सबका हिंदी आई आपको बोलना है जो कि टेंस के अनुसार आता है। अगला देखो फ्यूचर, फ्यूचर पता होगा ना, मैं वहां जाऊंगा वहां पढ़ूंगा, तो मैं वाला है विल सेल V1, विल सेल V1, विल सेल को नेगेटिव में वोंट बोलते हैं, सेंट क्या बोलते हैं, वोंट सेंट, वोंट सेंट, वोंट फास्ट, तेजी से, स्लो पढ़ोगे टाइम बीत जाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ना है, बहुत सारा काम करना है। तो वोंट सेंट अदर वर्ड, देख लो आई, वोंट सेंट आई V1, विल सेल सब्जेक्ट आई V1, देख लो से। अब एग्जांपल, स्ट्रक्चर याद करना है, सबका स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर से 7 दिया हूं, एक आय से 7। अब देखो मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको बोलना है मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, मैं दिल्ली आऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं हिंदी बोलना नहीं सीखूंगा, आई विल नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, क्या मैं बोलना सीखूंगा, विल आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, विल आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आगे देखते हैं गौर से। मैं अंग्रेजी बोलना कब सीखूंगा, व्हेन विल आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना कब सीखूंगा, व्हेन विल आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीखूंगा, व्हाई वोंट आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, व्हाई वोंट आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आपका काम बेहतर बनेगा। अगर देखिए पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव यानी एक्टिव और पैसिव, M+V3। पैसिव का एक पहचान होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वो खुद से काम नहीं करता, काम करने वाला कोई और होता है। तो आई एम V3 से आई एम टॉट, आई एम नॉट टॉट, एम आई टॉट, एम आई नॉट टॉट, वाई एम आई टॉट, वाई एम आई नॉट टॉट। बोला तेज से, आपको भी ऐसी तेज से बोलना है। टीच का V3 टॉट होता है, टीच का V3 टॉट। जैसे देखो यहाँ कौन सा क्या दिया है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, पढ़ा कोई और रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। ये तुम बोलोगे, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तुम क्या बोलोगे, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। तो आई एम टॉट इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है, आई एम नॉट टॉट इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, एम आई टॉट इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है, एम आई नॉट टॉट इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी कहां पढ़ाया जाता है, वेयर एम आई टॉट इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, व्हाई एम आई नॉट टॉट इंग्लिश। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो इंग्लिश आपका आसान हो जाएगा, बोलना भी, लिखना भी और सीखना भी। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इंग्लिश बोलना चाहते हो, आज पहला क्लास है, कंटिन्यू क्लास करो, कंटिन्यू 21 दिन अगर आप किसी काम को करते हो, इंग्लिश आपका आसान हो जाएगा। इंग्लिश बेहतर सीखना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाओ और एक ऐप का नाम बता रहा हूं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। क्या नाम बताया, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। उस ऐप को डाउनलोड करो और कंटिन्यू पढ़ने का प्रयास करो, उससे बेहतर कोई ऐप नहीं है। और एक किताब है स्पोकन का, क्या भाई, रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बुक। कहां मिलेगा, अमेजॉन पे। रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, ये 2 किताब मिलेगा। एक किताब कहां मिलेगा, अमेजॉन पे, रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बुक। इस किताब को डाउन ले लो, अमेजॉन से मिलेगा, और ये 2 किताब पढ़ो और क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करो, कंटिन्यू क्लास करो। 19 तारीख से एक नया बैच दे रहा हूं आपके लिए,
पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए सारे दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। दोस्त, आज सबको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है अंदर से कि आज एक किताब लेकर के हमारे सागर सर आए हैं, इनविंसिबल जो है पब्लिकेशन के ऑनर। और यह किताब इतनी सस्ती लाए हैं, ये इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बताएंगे सागर सर किताब के बारे में। तो बुक का प्राइस अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत महंगी बुक्स इंग्लिश की आती है। कंटेंट में अगर आप देखेंगे तो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और प्राइसिंग हमारे हिसाब से नहीं है, बच्चों के हिसाब से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन लोगों के लिए कर पाए। और बाकी आप जेसल सर को जानते ही हैं। तो ये जो सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश किताब है, ये सुपर फास्ट बोलना आपको आ जाएगा 30 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, अगर आपने पढ़ना शुरू किया। इसमें कंप्लीट रूप से स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये देखो इस तरह से, और बहुत जबरदस्त बनाया गया है। और संदीप सर को आप जानते ही हैं, तो संदीप बताएंगे इस बुक के विशेष बारे में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर मार्केट में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अभी मैं इसका रिव्यू कर रहा था, ऐसी किताब अब की बार धर्मेंद्र सर लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आपको आपके घर बैठकर इंग्लिश बोलना पानी की तरह सिखा देंगे। इस किताब में इस तरह के इतने तमाम एडवांस वोकैबुलरीज हैं जो आप लोगों को आने ही चाहिए। ऐसी वोकैब्स जो आप रटते हैं, याद नहीं होते, लेकिन यहां पर कहानियों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको याद नहीं करना, आपको बस पढ़ना है, वो आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगे। तो अब देर नहीं करनी है, बुक लॉन्च होने वाली है और इस बुक का नाम है रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बाय धर्मेंद्र कुमार। अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बोलेगा इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं, टैग देख लीजिएगा यहां पर, इनविंसिबल। ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि भारत के अंदर क्रांति लाने का काम कर रहा है। तो इस क्रांति के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सपनों को पूरा करने का काम करना शुरू करें।